तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप कीजिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है अपने जो क्लिनिक होता है वहाँ पहुँच चुका होता है। ताकुमी बोलते कि जो बंदे तुम्हारे साथ जाने वाले हैं वो इसी के अंदर है। फिर ताकुमी जो होता है मेडिकल के अंदर जाता है। ताकुमी जैसे ही अंदर आता है ये देखता है कि यहाँ पे 3 कौवे वाले जो बंदे हैं वो खड़े हैं। ये तीनों बंदे ताकुमी को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये तीनों कहते कि हमारे महाराज ताकुमी यहाँ पे आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही सम्मान की बात है। जिसके बाद तीनों की तीनों ताकुमी के आगे सर झुकाने लग जाते हैं। तभी जो अल्टा होती ही ये बोलती कि यहाँ पे सर ताकुमी तुम्हारे लिए जो काम है वो लेके आए हैं। तीनों कहते कि अगर हमें अपनी जान को भी देना पड़े तभी यहाँ पे हम लोग सर ताकुमी का जो काम है वो करके दिखाएंगे। तो बताइए आखिरकार इनका क्या काम है। यहीं पे ताकुमी बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग हमारे इस काम आएंगे। तभी यहाँ पे दोनों बहनें पूछती हैं कि आखिरकार ताकुमी सर ये कौन है। जिस पे ताकुमी कहता है कि ये जो बंदे हैं ये इंसानों की बॉडी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो करते हैं। तुम इन लोगों को डॉक्टर कह सकती हो। साथ ही ये जो होते हैं बंदों की जो इंजरी है उनको भी ठीक करते हैं। जिसके बाद ताकुमी कहता है कि आज मैं तुम लोगों को एक काम देने वाला हूँ। फिर ताकुमी बोलता है कि देखो यहाँ पे ये जो दोनों बहनें हैं तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। ये लोग दूसरे जो किंगडम है उसके अंदर जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी रक्षा करो ताकि ये लोग यहाँ पे सेफ रहें। अगर तुम इनकी रक्षा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक इनाम भी दूंगा। तभी एल्टा कहती कि तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी क्योंकि इनके ऊपर ही हमारे शहर की जिम्मेदारी है। अब तीनों कौवे खुश हो जाते हैं। ये बोलते कि हम लोग फाइनली जो इंसानों के किंगडम है वहाँ पे जाने वाले हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि ये तीनों डांस करने लग जाते हैं। तभी जो मीना होती है वो भी जो होती है इन तीनों के साथ डांस कर रही होती है। फिर कौवे बोलते कि बताइए हम लोग को कहाँ जाना है और आप हमें क्या इनाम देने वाले हैं। जिस पे ताकुमी बोलते कि तुम्हें कहाँ जाना है ये यहाँ पे ये 2 लड़कियाँ बता देंगी। और रही तुम तीनों के इनाम की बात तो वो मैं ही दूंगा। अगर तुम तीनों यहाँ पे इन लड़कियों को प्रोटेक्ट करने में कामयाब होते हो तो मैं यहाँ पे तुम तीनों को नाम दूंगा। फिर ताकुमी इन तीनों को नाम दे देता है। अपने अपने नाम सुन के ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो कैस्टिनिया होती है वो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि मीना कौवों के साथ मिलकर डांस कर रही होती है। तभी अल्टा बोलती कि अगर तुमको कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे बता सकती हो। कैस्टिनिया कहते कि आपका शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे इस शहर की जो मेयर होती है वो होती है बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ी होती है। ये बोल रही होती है कि आखिरकार मैं इस शहर की मेयर क्यों हूँ। कितना अच्छा होता कि मैं एक लड़के से प्यार कर लेती और साथ ही उसके साथ घर बसा लेती। इस फालतू काम से तो मैं बच ही जाती। अभी तो मुझे यहाँ पे अपने शहर को जो डार्क एल्फ्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करना होगा। तभी एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मैडम यहाँ पे आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। शुरू में तो जो मेयर होती है उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं और वो बहुत चिड़चिड़ी होती है और वो गुस्से में बोलने वाली होती है। लेकिन तभी मेयर अपने आप को संभालती है और ये कहती है कि अगर कोई मुझसे मिलने आया है तो उनको भगा दो क्योंकि मेरा जो टाइम है वो सोने से भी ज़्यादा कीमती है। अगर उनका अपॉइंटमेंट नहीं है तो मुझे उनसे नहीं मिलना। तभी लड़की बोलती है लेकिन मेयर यहाँ पे जो लड़कियाँ आई हैं वो डार्क एल्फ की जो कॉन्टिनेंट है उससे आई है। ये सुनते ही मेयर यहाँ पे समझ जाती है कि इसके पास एक मौका है अपने जो टाउन है उसको बचाने का। जिसके बाद ये कहती कि ठीक है मैं जाके उनसे बात करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे मेयर आ जाती है। ये बोलती कि मेरा नाम आयशा है, आप लोगों से मिलके खुशी हुई। आयशा होती है दोनों बहनों को देखती है और साथ ही जो क्रो है उनको देखती है। वो देखती कि उन तीनों का जो ओरा है वो बहुत ज़्यादा ही डार्क है। ये देखने के बाद तो आयशा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी आयशा कहती कि मैं समझ गई, यहाँ पे ये जो तीनों क्रो हैं ये इन दोनों लड़कियों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आयशा बोलती कि बताइए आप लोगों को मुझसे क्या काम है।
जिसके बाद दोनों बहनें अपना अपना नाम बताती हैं और ये बोलती कि हम लोग आपके जो शहर है उसे जो है घूमने के लिए आए हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे जो आपके शहर के बारे में और जान सकें और आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो बना सके। अब आयशा को जैसे ही पता लगता है कि यहाँ पे ये लोग जो है आयशा के शहर के साथ बिजनेस करने के लिए आए हैं, आयशा समझ जाती कि ये फ़ायदे का सौदा है और वो कहती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप लोग एकदम से आ गए। अगर आप लोग पहले आए होते तो मैं आपके लिए यहाँ पे रहने सहने का और सभी चीज़ों का अच्छे से इंतज़ाम कर देती। तो कैस्टीनिया बोलती कि कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना काफ़ी है कि आप हमें जो शहर दिखा दीजिए ताकि हम लोग अपनी रिपोर्ट को लेके यहाँ से जा सके। जिस पे आयशा कहती क्यों नहीं, मैं आपको खुद ही अपना शहर दिखाऊंगी। तभी कैस्टीनिया कहती कि आखिरकार आप जो खुद अपना शहर क्यों दिखाएंगी, आप किसी सेवक को क्यों नहीं कह देती। जिस पे आयशा कहती कि मैं इस शहर का चप्पा चप्पा जानती हूँ, इसलिए मैं आपको इस शहर को अच्छे से दिखा सकती हूँ। यहीं पे आप लोग आयशा को देख सकते हैं जो मन ही मन खुश हो रही होती है। ये बोलती कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे का सौदा है। जिसके वजह जो आयशा होती है वो जो होती इन लोगों को लेके शहर में आ जाती है और इन सभी को वेजिटेबल फ्रूट वगैरह होता है वो जो दिखा रही होती है। जिसके बाद इन सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो ताकुमी होता है वो जो होता है टेलीपैथी का इस्तेमाल करके इनके ऊपर नज़र रख रहा होता है। तभी अल्टा कहते कि आपको अपने काम पे भी ध्यान देना चाहिए। ताकुमी बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वैसे भी वो दोनों ठीक ही लग रही हैं। फिर ताकुमी अपने कागज़ों को दोबारा जो है समेटने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग डिस्कस कर रहे होते कि इनको इस शहर के साथ ज्वाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तभी कैस्टीनिया बोलती कि वैसे ये जो शहर है ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गरीब है, इनके पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मीना बोलती कि बिल्कुल सही, इसकी वजह से ये लोग जल्दी ही हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। कैस्टीनिया बोलती कि हाँ, लेकिन इनके पास क्या है कि जिसकी वजह से हम जो इनके साथ ज्वाइन होए। तभी एकदम से जो जैक होता है वो जो होता है आगे आता है और ये बोलता है कि लेडी आयशा ने ये जो है आपको देने को बोला है। जिसके बाद कैस्टीनिया उसको जो है लेती है फूल को और ये कहती कि ये फूल तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे लगता है कि इसकी वजह से हम लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इस जगह को, क्योंकि इस फूल के अंदर काफ़ी सारी जो पावर होती है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो होते हैं क्रिस्टल देखने आए होते हैं और इन लोगों को जो क्रिस्टल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। साथ ही इन लोगों को क्रिस्टल देखते देखते अपनी मोम की याद आ जाती है। यहीं पे जो कैस्टीनिया होती है वो तो रोने वाली होती है, लेकिन मीना उसे जो है संभाल लेती है। मीना कहती कि शांत हो जाओ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है। ये बोलते कि मैं यहाँ का जो हूँ इंचार्ज हूँ और मैं एक मर्चेंट हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे जो डील है वो जो है कर सकते हैं। जिस पे कैस्टीनिया बोलती कि हम लोग सिर्फ देखने आए हैं, हमारे जो महाराज है वही जो है इन सब चीज़ों के साथ डील करेंगे। तो ये बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक लेटर देता हूँ, ये लेटर आप महाराज को दे दीजिएगा। फिर ये लोग जो होते हैं लेटर को ले लेते हैं, लेकिन इस बंदे के इरादे ये लोग समझ जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि ये बंदा इनके गाँव में घुस के यहाँ पे जो डार्क एल्फ है उनका जो है सौदा करना चाहता है, क्योंकि ये सारी बातें इसके मुंह पे ही लिखी होती हैं। इस तरह का ये मुंह बना रहा होता है कि कोई छोटा बच्चा भी इसके मुंह की रीडिंग कर लेगा। जिसके बाद ये लोग कहते कि ठीक है, हम जो है आपसे बाद में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये आयशा के पास पहुंच जाते हैं और ये लोग जो होते हैं आयशा से बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिरकार इनको डील करनी है कि नहीं करनी। तभी वो मर्चेंट यहाँ पे आ जाता है। आयशा कहती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो मर्चेंट जो होता है दो बंदों को यहाँ पे लेके आया होता है और ये बोलता है कि हम लोग इन लड़कियों के साथ डील करना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ पहले हमारी डील फाइनल हो गई है। जिस पे कैस्टीनिया बोलती कि हमें तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है। फिर कैस्टीनिया आयशा को बोलती कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या हम लोग इनको ठिकाने लगा दें। जिस पे आयशा बोलती कि हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पे जो मर्चेंट होता है वो जो होता है इंजेक्शन को बाहर निकाल लेता है। कैस्टीनिया बोलती कि ये जो इंजेक्शन है ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बंदे को पैरालाइज कर सकता है। दूसरी तरफ हम ताकुमी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि वो क्रो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है पावरफुल लग रहे हैं। तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे ताकुमी ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्रोमैन होते हैं ये जो होते हैं उन बंदों की बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पिटाई करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। और वो कैसे ख़त्म करते हैं ये ना मुझे दिखाया गया है और ना मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये सब देखने के बाद हमारी जो आयशा होती है उसके चेहरे के आप लुक्स देख सकते हो। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसके सारे काम यहीं पे हो जाते हैं।
तभी जो मीना होती है ये बोलती कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। हम देखते कि इन बंदों ने उन बंदों की यहाँ पे जो सारा चीज़ों को तबाह कर दिया है। सारी चीज़ों से मेरा मतलब कि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो है तबाह कर दिए हैं। अब दोस्तों यहीं पे आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ज़रा सी भी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।